राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के प्रथमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि लोभी गुरु क्या। लोभी गुरु के बारे में गुरुदेव फरमा रहे हैं, नास्तिक लच के गुरु दे नास्तिक ही ज्ञान, नास्ति बुद्धि उनको करे गुरु जान सम्मान। गुरु जान सम्मान गुरु आसत गुण दाता, जाको लखे न भेद भेद बिन भरम ठिगाता। गुरु शिखिए विवेक बिन मिलिया उभे अज्ञान, नास्तिक लच दे गुरु दे नास्तिक लच के गुरु दे नास्तिक ही ज्ञान। नास्तिक लच के गुरु दे नास्तिक ही ज्ञान। महापुरुष फरमा रहे हैं, सीधा सा अपने को फंडा बता रहे कि 100% एक सूत्र है कि जो नास्तिक लक्षण वाले हैं वो नास्तिक ही ज्ञान देंगे, नास्तिक ज्ञान देंगे। नास्तिक का मतलब क्या है कि सीधे उस परमात्मा को नहीं मानना, भ्रम में भटकना, वो नास्तिकता कहलाती है, वो नास्तिकता है। नास्तिक लक्ष के गुरु दे, अब वो खुद भी माया में आशा रखते हैं, जो माया में आशा रखते हैं वो नास्तिक हैं। और ऐसे जो नास्तिक लक्षण वाले हैं वो नास्तिक ज्ञान देते हैं। नास्ति बुद्धि उनको करे गुरु जान सम्मान, और नास्तिक बुद्धि वाले ही उनको गुरु जान के सम्मान करते हैं। जिनकी बुद्धि नास्तिक है वो ऐसे को गुरु मानते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि सत्य क्या। गुरु जान सम्मान गुरु आसत गुण दाता, और गुरु वास्तव में कौन है? तो महापुरुष हमारे गुरु तो आसत के गुण दाता है, आसत के गुणों को देने वाले हैं। जाको लखे न भेद भेद बिन भरम ठिगाता, लेकिन नास्तिक बुद्धि वाले हैं ना, इस भेद को जानते ही नहीं है, और भेद को जाना नहीं इसलिए भ्रम में ठिगा गए, इसलिए भ्रमों में आ गए। गुरु शिखिए विवेक बिन मिलिया उबे अज्ञान, गुरु और शिष्य दोनों एक जैसे हो गए, दोनों नास्तिक बुद्धि के हो गए। विवेक नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए दोनों ही अज्ञानी हैं, गुरु बनाने वाले और गुरु खुद दोनों नास्तिकता में चले गए। नास्तिक लच के गुरु दे नास्तिक ही ज्ञान, गुरु निरंद शिख अंधला दुगुण अंध संसार, जहाँ फूटी हिया लिलाट की जे लगे उषा की लार। गुरु निरंद, महापुरुष गुरु तो कैसे है? निरंद है। निरंद का मतलब होता है कि बिल्कुल ही दिखाई नहीं देना, जिसकी चारों आंखें फूटी है। दो तो बाहर की प्रकृति दत्त होती है और दो अंदर विवेक की आंखें होती है। दो अंदर की हृदय की आंखें होती है और दो बाहर की आंखें होती है। चारों ही आंखें फूटी है, चारों आंखें फूटी हुई है। और शिख अंधला, और शिष्य अंधे हैं कि देखते हुए भी खोटा खा रहे हैं। पता है कि यहाँ वो सामान नहीं है, इस दुकान पे सामान नहीं है, तो फिर भी उस दुकान पे जा रहे हैं, फिर भी उस दुकान पे जा रहे हैं। ये शिख अंधला दुगुण अंध संसार, और संसार कैसा है? वो दुगुण अंध है, डबल अंधा है, डबल अंधा है। अब लोहे की दुकान पे जाके अपन सोना मांग रहे हैं, दुकान तो है लोहे की, लोहार की। माँ कह रहे ओहो कैसा मूर्ख है, इसके पास सोना नहीं है। अब उसके पास सोना कैसे रहेगा? वो तो रखेगा क्या? उसका नाम ही लोहार है, उसका नाम सुनार थोड़ी है। अब वहाँ अपन मांग रहे हैं, ऐसे महापुरुष हमारे कि नास्तिक ही है वो, और अपन नास्तिकता मांग रहे हैं। अपन मांग रहे कि हमारा विश्वास है राम जी में करा दे, तो कैसे कराएगा? जहाँ इसलिए महापुरुष हमारे कि अपन बिल्कुल ही अंधे हैं, आंखें होते हुए भी अंधे हैं। जहाँ फूटी हिया लिलाट की जे लगे उषा की लार, उसके हृदय की और आंखें लिलाट की दोनों फूटी है। जो लगे उषा की लार, ऐसे के साथ लग रहे हैं ना, तो खुद का विचार किया, न आंखों से देखा। जे लगे उषा की लार, उषा तो अंधा करी है। जो अंधे हैं वो सामने वाले को भी अंधा बना देंगे, अंधा यानी कि नास्तिक बना देंगे।
नास्तिक बना देंगे, भ्रम में अटका देंगे, माया में लगा देंगे, अजक और अशांति पैदा करा देंगे। वहाँ नहीं ज्ञान वैराग आपनो दो जग भरिए, वहाँ ज्ञान और वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं, वो तो दो जग भरेंगे। कोई ऐसी सोबत जन करो, बिटलियो देख व्यवहार। अब अपने को सिखा रहे हैं कि सामने वाले का व्यवहार देख लो, व्यवहार बिट लिया हुआ है तो ऐसे का संग मत करना, ऐसे का संग मत करना। गुरु निरंद शिक अंधला, दुगुण अंध संसार। गुरु शिख भरमी, गुरु और शिष्य दोनों भरमी हैं। गुरु शिख भरमी, गुरु मिला मिली लछ एक, उन मिल कैसे पाइये भरमा रद्द विवेक। भरमी रद्द विवेक उसा तो अधिक बुलावे, सो गुण अपने होए सो ही गुण सिखावे। ज्ञान दान दुर्लभ गुरु, भरमी सुलभ अनेक। भरमी शिख भरमी, गुरु मिला मिली लछ एक। भरमी शिख भरमी गुरु, महापुरुष हमारे गुरु भी भरमी और शिष्य भी भरमी, दोनों मिले वे एक ही लक्षण वाले हैं, दोनों मिले वे एक लक्षण वाले हैं। उन मिल के से पाइये भरमा रद्द विवेक। बताओ अब उनसे मिलके कैसे पाएंगे कि हमारे भ्रम खत्म हो जाए और विवेक आ जाए? ऐसा कैसे बनेगा, ऐसा कैसे बनेगा? भरमा रद्द विवेक उसा तो अधिक बुलावे, ऐसे तो और अधिक भरमाते हैं, ऐसे तो और अधिक भरमाते हैं, विवेक को खत्म कराते हैं। सो गुण अपने होए सो ही गुण सिखावे। जो गुण अपने हैं ना वही शिष्य को सिखाते हैं, जैसे गुण अपने में है वो ही सिखाते हैं। ज्ञान दान दुर्लभ गुरु, भरमी सुलभ अनेक। ज्ञान दान दुर्लभ गुरु, ज्ञान के जो दाता है ऐसे गुरु तो बहुत दुर्लभ है, ज्ञान के दाता वाले तो बहुत दुर्लभ गुरु हैं। भरमी सुलभ अनेक, और भरमी तो सुलभ है, हर जगह पर है। भरमी बड़ी आसानी से उपलब्ध है, बड़ी भरमी बड़ी आसानी से। सब कहते गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ, जो कह रहा है गुरु बनाओ सबसे बड़ा तो वही भरमी, जो शिष्य को बंधन में रखे वही सबसे बड़ा भरमी, वही सबसे बड़ा भरमी है। गुरु भरमी गुरु, ज्ञान दान दुर्लभ गुरु, भरमी सुलभ अनेक। भरमी शिख भरमी, गुरु मिला मिली लछ एक। भरमी गुरु की शरण में, भरम किस विधि जाय। मिला मिली भर मत फिरे, उभे एक रस पाय। भरमी गुरु की शरण में, भरम किस विधि जाय। बताओ भरमी गुरु की शरण में आए तो किस विधि से भरम जाएंगे? अब तो है ही उसी की, है ही भरमों का काम है। मिला मिली भर मत फिरे, उभे एक रस भाई। तो आने वाला शिष्य भी भरमों में हो गया, दोनों एक रस में हो गए, दोनों एक रस में हो गए। डूबे एक रस भाई, कहाँ गुरु शिख अधिकारी। गुरु और शिष्य दोनों का देख लो कहाँ अधिकार है। ये अंध अज्ञान ज्ञान की संधि न पाई। ऐसे महापुरुष हमारे हृदय के अज्ञानी हैं, अंधे हैं, ज्ञान की संधि तो पाई नहीं, ज्ञान की जोड़ तो पाई नहीं। ज्ञान का संग नहीं किया, स्वाद सिंगारा सा मिला। स्वार्थ भटका खाए, स्वाद सिंगारा सा मिला। स्वाद और सिंगार के तो सन्मुख है, और स्वार्थ भटका खाए, और स्वार्थ के लिए भटक रहे हैं। भरमी गुरु की शरण में, भरम किस विधि जाए। चेला के चौकस नहीं, अरु नहीं गुरु के ज्ञान। दोनों सारी शामिल बढ़ते मिला मिली अज्ञान। चेला के चौकस नहीं, अरु नहीं गुरु के ज्ञान। गुरु के तो ज्ञान नहीं है, और चेले में क्या होना था? चौकस होना था। चौकस यानी थोड़ी चतुराई, यानी सुचेतपना होना था कि अपन जिस दुकान पे गए वो सामान है कि नहीं, ये तो ठिका जाएंगे। ये चौकसपना होना कि कहाँ जा रहे हैं और कौन सी दुकान से क्या सामान मांग रहे हैं, वो सही है कि गलत नहीं है। तो चेले में तो चौकसपना नहीं है और गुरु में ज्ञान नहीं है। दोनों सारी शामिलिया बढ़ते मिला मिली अज्ञान, दोनों एक जैसे हो गए, दोनों अज्ञानी। बढ़ते मिला मिली अज्ञान, स्वार्थ था बड़ होशियारा। स्वार्थ में बड़े होशियार है। परमारथ को पूठ साच समता सो न्यारा। परमारथ को तो पूठ दे दी, साच और समता से न्यारे हैं। भेक भक्त को धार के करे कठिन गुदरान। भेक तो बना रखा है भगत,
भेग तो बना रखा है भगत का, पेट भरना भी मुश्किल है। चेला के चौकस नहीं, अरु नहीं गुरु के ज्ञान। कोई बिना ज्ञान गुरु लिया, करिहे उधर उपाय। दावो दे दग दे दुनी, मुर्राटे मान बधाय। कोई बिना ज्ञान गुरुता लिया, करी है उधर उपाय। गुरुता का मतलब क्या था? गुरु का मतलब ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु बोलते हैं। गुरु का मतलब ही यही कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान में ले जाए, उसको गुरु बोलते हैं। लेकिन वहां तो ज्ञान है ही नहीं, तो फिर गुरुता बता रहे हैं। तो फिर ज्ञान है ही नहीं तो कैसे सामने वाले में प्रकाश करेंगे? कैसे करेंगे? तो वो तो क्या कर रहे हैं, वो मात्र करी हैं उधर उपाय। मात्र पेट भरे का काम कर रहे हैं। दावो दे दग दे दुनी, मुर्राटे मान बधाए। खाली दावा दे रहे हैं, दुनिया को दग रहे हैं और जबरदस्त मुर्राटे मान बधाए, अपना मान बढ़ा रहे हैं। अहंकार में मुर्राटे मान बधाए, मान की लक्षण जाके। मान के लक्षण तो आए नहीं, मान के लक्षण तो ज्ञान थे। ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिकली मान हो जाएगा। ज्ञान होगा तो अपने आप मान होगा। जाके हंस हंस मोहब्बत बांध, हरियाया पर घर ताके। हंस हंस के मोहब्बत बांध रहे हैं और हरियाया घर पर घर ताके। हरियाया यानी अच्छे पैसे वाले की घर, हरे हरे, जैसे गाय ढांडे क्या हरे हरे खेत देखते हैं कि जहाँ पे अच्छा बढ़िया हरा खाने को। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो अच्छे धनी लोगों को ढूंढते हैं। जे घर का घर दारिद्र भरिया, तजबागा बेक बनाए। उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा था? कि घर में दरिद्रता थी, घर में दरिद्रता थी, इसलिए कि कमाते नहीं आ रहा था, पैसे की कमी थी, खाने की कमी थी, तो अपना घर तो छोड़ दिया। अपना घर छोड़ गया और तज भागा भेक बनाए। भेक बना के भाग गए संसार से, भेक बना के निकल गए। कोई बिना ज्ञान गुरुता लिया, करी है उधर उपाय। शिख उर आतुर ज्ञान की, गुरु उर आतुर तृष्णा ताप। राम चरण कैसे बने, रजनी दिवस मिलाप। शिख उर आतुर ज्ञान की। अब शिष्य तो चाह रहा है कि मेरे को ज्ञान मिले, मेरे को ज्ञान मिले, मैंने गुरु बनाए, मेरे को ज्ञान मिले। शिष्य तो उसके लिए तरसता है, शिष्य तो तरसता है। और गुरु और तृष्णा ताप, और गुरु के हृदय में तृष्णा की ताप है। गुरु के हृदय में राम चरण कैसे बने, रजनी दिवस मिलाप। बताओ रात और दिन का मिलाप कैसे बनेगा? रात और दिन का मिलाप कैसे होगा? रजनी दिवस मिलाप ताप, जहाँ शाता नहीं। महापुरुष फरमा रहे कि जहाँ पर ताप होती है वहां पर शाता नहीं होती है। सीधा सा फॉर्मूला है कि एक चीज है तो दूसरी नहीं रहेगी, सीधा सा है। सीधा सा फॉर्मूला है कि ताप है तो वहां शांति हो ही नहीं सकती। बोले नहीं, कभी न कभी आएगी, असंभव है। जहाँ नमक की खाने वहां शक्कर कैसे आएगी? जहाँ तापों की खाने वहां शाता नहीं हो सकती। अरु शाता जा नहीं ताप, समझ देखो मन माई। और जहाँ पर शाता है वहां पर ताप नहीं होती, ये बात पक्की देख लेना, ये बात 100% तय है। यूं संगत शोधरु कीजिए, जो बढ़ते नहीं संताप। इसलिए अपने जैसे को कह रहे हैं कि संगत करो तो शोध के करो, जा संगत शोधरु कीजिए। संगत को शोधना करके फिर करना, जो बढ़ते नहीं संताप। बाद में संताप नहीं खाएगा कि अरे अपन कहाँ चले गए, अपने गुरु को तो छोड़ दिया। बड़ा जबरदस्त संताप है कि अब क्या करें, गुरु मना लिए, अब इन गुरु को छोड़ रहे हैं, फिर ये संताप है। या उनके पास जाते रहेंगे तो भी संताप रहेगा, छोड़ेंगे तो मन में अज्ञानता सताएगी। तो महापुरुष हमारे तू पहले से ही समझ लेना, पहले से ही समझ लेना। शिव गुरु आतुर ज्ञान की, गुरु और तृष्णा ताप। शिष्य आतुरवान, खुद्यार थया भोजन मिले, अरु तृष्णावंत को नीर। अमल मिले बायड़ समय, यूं मिले मुरीदा पीर। खुद्यार त्या भोजन मिले, अरु तृष्णावंत को नीर। बहुत अत्यधिक भूखा हो तो उसको भोजन मिले, तब जाके उसको शांति आती। पानी की प्यास लग रही है तो उसको कितना ही तेल घी मीठा दे दो, उसको पानी की आवश्यकता है। प्यासे को पानी चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। अमल मिले बायड़ समय, ऐसे महापुरुष हमारे किसी को अमल की बायड़ आती है और उसको फिर बोले ले तो काजू दाक ले ले, तो ड्राई फ्रूट्स ले ले, तो उसको नहीं चाहिए, उसको तो कड़वी अमल से ही बायड़ जाएगी।
ऐसे मिले मुरीदा पीर, ऐसे शिष्य आतुरवंत हो तो उसको गुरु मिले। मिले मुरीदा पीर लगे आतुर से प्यारा। गुरु कब प्यारा लगते हैं? जब आतुरता हो। बाकी कितने ही ज्ञानी गुरु अपने को सुहाएंगे नहीं। क्यों नहीं सुहाएंगे? कि अपने में वो आतुरता नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए लगे आतुर से प्यारा, बिन आतुर रुचि नाय, अभावड़ हो जाए न्यारा। बिना आतुरता के रुचि नहीं रहेगी। बिना आतुरता के जब भावड़ नहीं होगी तो हो ही जाए न्यारा, तो जल्दी उससे दूर हो जाएंगे। भावड़ से काम चलता है, आतुरता से। राम चरण बज राम को, पीर शीश धर बीर। राम चरण बज राम को, इसलिए तू परमात्मा का भजन कर। पीर शीश धर बीर, और गुरु को अपने सिर पे विराजमान कर। गुरु हमेशा सिर पे बोले गए, गुरु हृदय में नहीं बोले गए। यहाँ हमेशा अपने पूरे वाणिज्य में आप देखो, परमात्मा हृदय में होता है और गुरु शीश पर होते हैं। शीश का मतलब कि जिसका हाथ अपने सिर पे होगा तब जाके अपन उस मर्यादा में रहेंगे, तो घट में राम जी होंगे। कभी भी घट में गुरु नहीं बोला, शीश पे ही गुरु बोलते हैं। शीश पे तो गुरु और घट में राम जी होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनकी मर्यादा में रहेंगे तब जाके काम होगा, तब जाके काम। जैसे छत होती है ना, छत हमेशा सिर के ऊपर होती है। छत हमेशा सिर के ऊपर, ऐसे गुरु छत का काम करते हैं, पूरी छाया में अपने को रखते हैं, उनकी शरण में रखते हैं, तब उसके अनुसार अपना काम बनता है, उसके अनुसार काम बनता है। तो गुरु शीश धर वीर, गुरु को सिर पे धारण कर, गुरु की मर्यादा में रहे, गुरु की मर्यादा में। अम लीजिए, उनको उठाओ, एक दो बार उठाना पड़ेगा वापस। अम लीजिए अम्लिया बिना खुद्यार त्या भोजन मिले, अरु तृष्णावंत को नीर। बाकी तो आधे घंटा पूरा नींद में निकल जाए, पता ही नहीं चलेगा। बिन भोजन खुद्यारती, बिन जल तिर खावंत। अमली जे अमला बिना, यूं गुरु बिन शिक दुखवंत। यूं गुरु बिन शिक दुखवंत, लगन जो अंतर होई। कोई देखो समझ विचार, प्रीति बिन प्रेम न सोई। राम चरण गुरु चरण से, दादुर जू लगन लवंत। बिन भोजन खुद्यारती, बिन जल तिर खावंत। बिन भोजन खुद्यारती, बिन जल तिर खावंत। महापुरुष फरमा रहे कि बिना भोजन के भूख नहीं है और भोजन है, या बिन जल तिर खावंत, और जल है और बिना जल के, और मान लो प्यास है और जल नहीं है। अम लीजिए अमला बिना, और अमल की तड़प लग रही है और अमल वहां पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे यूं गुरु बिन शिख दुखवंत, ऐसे शिष्य बहुत आतुरता लिए हैं और गुरु वैसे नहीं मिल रहे, तो शिष्य दुखी रहता है, शिष्य दुखी रहता है। यूं गुरु बिन शिख दुखवंत, लगन जो अंतर होई। जब लगन हृदय में होती है, कोई देखो समझ विचार, प्रीति बिन प्रेम न सोई। इस बात को पक्का विचार के देख लो कि प्रीति बिन प्रेम न सोई। जब तक प्रीति नहीं रखेंगे तो प्रेम नहीं आएगा। पहले प्रीति बनानी रखती है, पहले प्रीति बनाएंगे तब जाके प्रेम प्रगट होगा। राम चरण गुरु चरण से, दादुर जू लगन लवंत। राम चरण गुरु चरण से, गुरु की शरण में कैसे रे? जो दादुर यूं लगन लवंत, जैसे मेंढक होता है ना, लगातार बादल को देख के टर 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 टर, उसकी लगन इतनी जबरदस्त होती है, एक जैसी आवाज में करता है, इतनी आतुरता उसको रहती है उस बारिश के प्रति। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो शिष्य है उसको गुरु चरण के प्रति इतनी आतुरता हो। बिन भोजन खुद्यारती, बिन जल तिर खावंत। सोठा भोजन अरु जलपान, इन बिन छूटे प्राण तन। गुरु बिन नरक निधान, यूं गुरु लगन उर राखिए। भोजन अरु जलपान, भोजन और जल, इनके बिना, इन बिन छूटे प्राण तन। यदि ये नहीं लिया तो प्राण छूट जाएंगे, तन चला जाएगा। भोजन और जल नहीं लेते हैं, ऐसे गुरु बिन नरक निधान। ऐसे समझो कि गुरु के बिना जो भी है ये संसार नरक के जैसा है, प्राण यूं ही चले जाएंगे। यूं गुरु लगन उर राखिए। ऐसे इसलिए गुरु के प्रति लगन रखो, गुरु के प्रति चाव रखो, गुरु के प्रति लगन रखो। लगन यूं सुगरा राखे,
लगन कौन रखता है? तो लगन सुगरा रखते हैं। कुंडलिया साखी सतपुरुषा तणी राखी सुगरा सोय, जे भाकी सो चाखी सबे फिर बाकी रखी न कोय। साखी सतपुरुषा तणी राखी सुगरा सोय। महापुरुषों की जो साखी है ना, वो कौन रखते हैं? उस पे कौन चलते हैं? जो सुगरे होते हैं, वही उनका सम्मान रखते हैं। बाकी तो अपन बेसम्मान रखते हैं। वही अपन यहाँ की नींद निकाली तो भी अपन ने गुरु का बेसम्मान कर दिया ना, बेसम्मान कर दिया ना। अपन सुगरे नहीं है, अपन नुगरे हैं। अपन नुगरे की आए क्या थे और करने क्या लग गए। अपन इतना सा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो महापुरुष, हमारे महापुरुषों की साखी कौन रखता है? जो सुगरा है। जे भाकी सो चाखी सबे फिर बाकी रखी न कोय। तो सुगरा किसको बोला है? कि जो गुरुदेव ने फरमाया वो सारा चखा, उसको सबको धारण किया, फिर बाकी रखी न कोई, बाकी कुछ भी नहीं रखा। जो जो महापुरुष फरमाए, जो जो अपनी थाली में परोसा, सब खाया, सब खाया, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उसको बर्बाद नहीं होने दिया। फिर बाकी रखी न कोई, भरम ना भूल भगाई। ऐसे सुगरे की परिभाषा बता रहे हैं कि जो सुगरा शिष्य होता है वो कैसा होता है। जो सुगरा होता है वो कैसा होता है? तो भरम ना भूल भगाई, सारी भरमना और भूल को खत्म कर दिया। छके राम रस स्वाद मदन मतवाल बिलाई, और उस राम रस के स्वाद को छका, मदन मतवाल बिलाई, उस कामना और मतवाले पने को खत्म कर दिया। रामचरण जिनके सदा सद सुख आनंद होए, उनके सदा आनंद ही आनंद है, उनके सद सुख आनंद है। साखी सतपुरुषा तणी राखी नुगरा सो, राखी सुगरा सोय। साखी सतपुरुषा तणी राखी सुगरा सोय। सतपुरुषा साखी कही सो भाकी विश्वावीश, सुन चेतन होई गुरुमुखी करे मन मुखी रीस। सतपुरुषा साखी कही सो भाकी विश्वावीश। महापुरुषों ने जो भी बातें कही वो 100% सत्य फरमाई। विश्वाविश 100% सत्य फरमाई। और सुनने वाले सुन चेतन होई गुरुमुखी। अब उनकी बात को सुन के कोई गुरुमुखी होगा, वो तो चेतन हो जाएगा, वो चेतन हो जाएगा। और करे मन मुखी रीस। रीस कौन करेगा? जो मन मुखी होगा। उनको बातें बुरी लगेगी, गुरु की बातों में अपने को कुछ भी बुरा लग रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि अपन मन मुखी है। मन मुखी सुगरे होंगे और गुरुमुखी होंगे तो डंडे भी मारेंगे तो अपने को अच्छा लगेगा कि अरे वाह, आनंद आ गया, अपन उसी लायक थे। अपन जिस लायक होंगे उसी की तो बौछार होगी, उसी की बौछार। करे मनमुखी रीस सुनत ही नहीं सुहावे। मनमुखी को बात सुनते से सुहाती नहीं, सत्य बातें अच्छी नहीं लगती है। क्यों जामे स्वार्थ सदे जिज्ञासा प्रसंग लावे। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा स्वार्थ उनका सत्ता है, वैसे वैसे प्रसंग लाते हैं जो मनमुखी हैं। ईश्वर पक्ष उथाप के दे दृष्टांत अनीश। ईश्वर के पक्ष को तो उथाप दिया, जो आस्तिकता है उस बात की तो वो चर्चा ही नहीं करते हैं। वो किसकी करते हैं? अनीश की। अनीश का मतलब है जड़ की, अनीश का मतलब है माया की, इसकी चर्चा करते हैं। परमात्मा के पक्ष को हटा दिया। सतपुरुषा साखी कही सो बाकी विश्वावीश। रामचरण संता तणी बाणी कारज रूप, जे सुमरण से प्रगट भई सो कारण राम अनूप। कितनी जबरदस्त बात अपने को फरमाई साखी में महापुरुषों ने। साखी में अपने को कह रहे हैं रामचरण संता तणी। महापुरुषों की जो वाणी है ना, वो उनका कारज रूप है, वो उनका कारज रूप है कि उन्होंने जो कार्य किया वो पढ़कर, जैसे बच्चा साल भर मेहनत करता, पढ़ता है, फिर उसको किताबें संभाल के नहीं रखनी पड़ती, फिर जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आता है ना, तो कहाँ हजारों पेज की किताबें थी, पर एक रिजल्ट पास में रखता है। किसी को बताने के लिए वो किताबें नहीं ले जाता है कि मैंने ये पढ़ी, वो रिजल्ट ले जाता है, एक पेज का रिजल्ट होता है। ऐसे महापुरुषों ने कितना भजन किया, फिर वाणी प्रगट हुई, वो वाणी प्रगट हुई, वो वाणी उनका कार्यज रूप है। ये वाणी उनको बताती, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। वाणी कारज रूप जे सुमरण से प्रगट भई। वाणी सुमरण से प्रगट हुई, वाणी सुमरण से प्रगट हुई सो कारण राम अनूप। उसका कारण कौन है? उसका कारण राम जी हैं। उसका कारण राम जी है कि राम का भजन किया, राम का भजन किया तो वाणी प्रगट हुई।
तो अब वो सुमरन का प्रूफ देना नहीं पड़ता है कि हमने सुमरन किया, कि हमने ये किया, कि हमने इतना परमात्मा के प्रति इतना हित किया। वो वाणी प्रकट होकर अपने आप बता देती है। जैसे बच्चे का रिजल्ट अपने आप, उसको ये नहीं कहना पड़ता है कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी कि मैंने रिजल्ट बता देगा, बस बता तेरा रिजल्ट बता, हो गया मैटर। उसमें सामने वाले को सब समझ आ जाएगा। ऐसे महापुरुषों की वाणी जी सब बता देती है, सब बताती है। गुरु बायक शिखा उद्धार का, जे गहे गुरु मुखी शूर। गुरु बायक शिखा उद्धार का, गुरु के शब्द जो है वो शिष्य का उद्धार करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं। जे गहे गुरु मुखी शूर, उसको धारण कौन करेगा? जो गुरुमुखी होगा, जो शूरवीर होगा। सुन सुन लो पे मनमुखी, जहाँ गुरु गम नहीं सहूर। जो मनमुखी होगा ना, वो तो इन शब्दों को लोप देगा, भरम लोप देगा। जहाँ गुरु गम नहीं सहूर, जहाँ पे गुरुमुखी ज्ञान है ही नहीं, जहाँ पे गुरु का ज्ञान नाम मात्र नहीं रहेगा। वो गुरु के शब्द सुनेगा और सुन के उनको लोप दिया, उनको हटा दिया। सोठा सुन के हर गरज लगलार, गज गीदड़ पगान ठाहरे। यूं सदगुरु शब्द उचार, भरम करम सोना रहे। सुन के हर गरज गलार, जैसे ही शेर की दहाड़ सुनते हैं तो गज गीदड़ पगान ठाहरे। तो जो गीदड़ है ना, उसके पैर वहां ठेरते नहीं है, गिदड़ के पैर वहां ठेरते नहीं है। ऐसे सदगुरु शब्द उच्चार, ऐसे गुरु के शब्दों का उच्चारण सुनते से ही भरम करम सोना रहे। भरम करम वहां रहते ही नहीं, भरम करम नहीं रहते हैं। गुरु बायक सिर पर धरे, करे सार शुद्धि सोए। असार आंडे के नहीं, जोश के सुगरा जोए। गुरु बायक सिर पर धरे, करे सार सुधि सोए। सुगरा कौन है? तो सुगरा वो है जो गुरु के शब्दों को सिर पे धारण करे, सिर पे धारण करे, करे सार सुधि सोए। और सार को धारण करके शुद्धता को ले ले। असार आन ढहके नहीं, असार और आन में कभी ढहके ही नहीं। असार क्या है? तो असार ये संसार है, असार जो दिख रहा है ये सब असार है। आन में कभी नहीं ढेके, सोशिक सुगरा जो, वही शिष्य सुगरे हैं, वही शिष्य सुगरे हैं, वो सुगरे हैं, बाकी तो सब नुगरे हैं। जत सत समता सन्मुखा, निर्वेद बोध अधिकार। राम बजे भरमनाथ जे, जोशिक उतरे पार। जत सत समता सन्मुखा, जत पना हो, सत पना हो, समता हो, निर्वेद बोध का अधिकार हो। राम को भजे, भरमना को तजे, सोशिक उतरे पार। वही शिष्य पार उतरेगा, वही शिष्य पार जाएगा। कुंडलिया सतवादी समता लिया, सोशिक बिरला को। कूड़ अशाता सुबरिया, ई जग बहुला जोय। सदवाती सतवादी समता लिया, सोशिक बिरला को। महापुरुष हमारे की सत्यवादी और समता लिए हुए ऐसे शिष्य तो कोई बिरले ही होते हैं, जो सत्यवादी हो, जो सत्य पे चले। जो गुरु ने शब्द बताया उस पे चलना ही सत्य पे चलना होता है। बाकी तो क्या पता शिष्य को कि सत्य होता क्या है। तो गुरु के शब्द ही सत्य है, जो गुरु के शब्दों को के अनुसार चले और समता लेके चले, ऐसे शिष्य बिरले हैं। कूड़ अशाता सुबरिया, ई जग बहुला जो। झूठी अशाता से भरे हुए तो इस संसार में अनेक है, इस संसार में अनेक है। ई जग बहुला जोई, गुरु को दे अशाता। महापुरुष हमारे और इस जग में संसार में अनेक है, गुरु को दे अशाता। गुरु का नाम भी नीचा करते हैं। मन मुख उल्टा जाए, नहीं समझे समझाता। मन मुखी ना उल्टे उल्टे जाते हैं, उल्टे उल्टे जाते हैं और नहीं समझे समझाता। उनको कितना भी समझाओ समझ आएगी नहीं। रामचरण ऐसे नको, परिहर दीजे जो। इसलिए ऐसे को तू तुरंत छोड़ देना, ऐसे को तू तुरंत छोड़ना। सतवादी समता लिया, सोशिक बिरला को। साखी सुगरा सो सन्मुख सदा, ले सदगुरु शब्द समाय। नुगरा सो ही जानिए, जे मन के मतलब जाए। सुगरा सो सन्मुख सदा। सुगरा कौन है? जो सन्मुख है, जो राम जी के सन्मुख है। ले सदगुरु शब्द समाय, जो गुरु के शब्दों को लेके और धारण करे,
नुगरा सो ही जानिए जे मन के मतलब जाए। और नुगरा कौन है? जो मन के मतलब में जाता है वो नुगरा है, जो मन के अनुसार करे। शिष्य मनमुखी, शिष्य मनमुखी कैसे? कुंडलिया विपत पड़ियासु नीसरिया, गुरु शरण लियो भेक, पेट भरियो विपता गई, अब चाड़ी करे अनेक। विपत पड़ियासु नीसरिया, गुरु शरण लियो भेक। मनमुखी की परिभाषा फरमा रहे कि गुरु की शरण में क्यों आए थे? क्योंकि संसार में दुखी थे, ज्ञान पाने के लिए नहीं आए थे। भेक धारण क्यों किया? अपन भी सत्संग में क्यों आए? कि अपन दुखों से धाप गए, अपन कोई मिलने थोड़ी ना आए हैं। तो यहाँ आके सुख मिल जाता है बिस्तर का, तो यहीं सो जाता है। अपन दुखों के कारण आ रहे हैं, अपन लोक लिहाज से आ रहे हैं, अपन लोक लिहाज से आ रहे हैं, अपन अपने दुखों के कारण आ रहे हैं कि चलो यहाँ आके थोड़ी देर बैठे तो शांति मिले। अपन ज्ञान के लिए नहीं आ रहे हैं। तो महापुरुष हमारे पेट भरियो विपता गई, पेट भरा विपता गई। जैसे अपनी इच्छा पूरी, मतलब पेट भरा, जैसे ही समय निकल गया विपता चली गई। अब चाड़ी करे अनेक, तो अपने आप में अहंकार करते हैं, बड़ा ऊंचा बताते हैं। अब चाड़ी करे अनेक, दुरस दावो दर्शावे, हर जगह दावा देते हैं। आप मुरादा चले, गुरु को कयो न भावे, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। गुरु की कही हुई बात भाती नहीं है। दास भाव दिल से तजा, उल्टा करी है धेक, दास भाव दिल से तजा। दास भाव तो दिल से हटा दिया, उल्टा करी है धेक, वो तो और उल्टी धेक करते हैं। विपत पड़िया सोनी श्रिया, गुरु शरण लियो भेक, बानो ले कानो दियो मन भाई करत उपाय, कुण गुरु कुण ज्ञान कुण, कुण मोसु और सिवाय। बानो ले कानो दियो, पहले तो गुरु 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 करते थे, पर जैसे बाना लिया तो फिर काना कर दिया, अलग हटा दिया, अपनी दुकान खोल ली। मन भाई करत उपाय, मन भाई उपाय करते हैं। कौन गुरु, कौन गुरु, गुरु ज्ञान कौन तो गुरु है और कौन ज्ञान है, कौन मोसू और सिवाय, मेरे अलावा बताओ कौन ऊंचा है। अब तो जो है वो मैं ही हूँ, ये मनमुखी के लक्षण है। कौन मोसू और सिवाय, कौन की शंका करूं, बताओ किसकी मर्यादा में रहूं, मैं किसकी शंका करूं, मैं अपने चलूं, सुभाए कहो कुण के डर डरी हूं, मैं अपने अनुसार चलूंगा, मेरे को किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का भी डर नहीं है। रामचरण ऐसे को हूँ, सूदा जमपुर जाए, ऐसे कोई होगा ना तो सीधा जमपुर में जाएगा, सीधा जमपुर में जाएगा। बानो ले कानो दियो, मन भाई करत उपाय, बाना लेके काना दे दिया और अपने अनुसार कर रहे हैं। तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं कि धिक्कार है, ऐसे ऐसे मनमुखी नहीं बनना है, गुरुमुखी बनना है। आगे इसी के बारे में और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज। राम